अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने सुना सिला रहमी पे कारी साहब ने जो फरमाया कि दीन में सिला रहमी की क्या फजीलत है, क्या हुक्म है और उसका करना कितना बड़ा अमल है। आज हम बात करेंगे कता रहमी करने वालों के बारे में। ज़रूर अगर इतनी फजीलत है तो कता रहमी करने वालों के बारे में कोई वईद होगी, कोई हुक्म होगा, उस हवाले से कारी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कारी साहब माशाल्लाह कल आपने कुरान और हदीस की रोशनी में हमें सिला रहमी के बारे में बताया। आज मेरा ये सवाल है कि आया जहाँ इसकी फजीलत है वहाँ कता रहमी करने वालों के लिए भी कोई हुक्म ज़रूर होगा। बताइएगा ज़रा कता तल्की करना कैसा है और क्या कता तल्की करना हराम है? अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु लिर्रजुलि अन यहजुर अख़ाहु फ़ौक़ थलाथ लयालिन यल्तक़ियानि फ़युअरिज़ु हाज़ा व युरिज़ु हाज़ा। कता तल्की करना ये हराम है। इस्लाम के अंदर कता तल्की करना, रिश्ता तोड़ना बग़ैर किसी वजह के ये हराम है। और इसकी दलील ये जो मैंने हदीस पढ़ी है, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जिसमें ये अल्फाज हैं कि ला यहिल्लु लिर्रजुलि अन यहजुरा अखाहु, कि किसी मुसलमान इंसान के लिए ये हलाल नहीं है। ला यहिल्लु, हलाल नहीं है, लिर्रजुलि, किसी मुसलमान के लिए, कि वो अपने किसी मुसलमान भाई से 3 रातों से ज़्यादा कता ताल्लुकी करे। यानी अल्लाह किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया, और ये इंसानी तकाज़ा भी हो जाता है बाज़ दफ़ा, तो 3 रातों के अंदर, 3 दिनों के अंदर अंदर उससे सिला रहमी कर लेनी चाहिए। एक दूसरे के अंदर जो गलतफहमी आई है दिल के अंदर, उसको दूर कर लेना चाहिए। इससे ज़्यादा करेंगे तो ये हराम है। और इसके बाद अगर कोई दोनों मिलते हैं, 3 दिनों के बाद आपस में आमना सामना होता है, गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर, बाज़ार के अंदर आते जाते, तो फिर एक का मुंह इधर को होता है, दूसरे का इधर को होता है, तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक ये हलाल नहीं है, हराम है। इससे ये पता चला इस हदीस से कि कता ताल्लुकी करना हराम है, और इसकी वईद बड़ी सख्त है। सूरह बकरा उसकी आयत नंबर 27 के अंदर बड़ी वजाहत है इसकी, कि वो लोग जो अल्लाह से किए हुए वादों को तोड़ते हैं और उन चीज़ों को तोड़ते हैं जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदून फ़िल अर्ज़, वो ज़मीन में फ़साद करते हैं। उलाइका हुमुल ख़ासिरून, ये लोग खसारा उठाने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। अब हम खुद सोचें कि जिस अमल की वजह से अल्लाह कह रहा है कि ये नुकसान उठाने वाले हैं, तो वो कितना बड़ा ख़तरनाक अमल होगा। और इस तरह सूरह मोहम्मद के अंदर भी इस बात की वजाहत है कि जो लोग रिश्तेदारी को तोड़ते हैं, ताल्लुक़ ख़त्म करते हैं, अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे कहा है उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है, और ये अंधे और बहरे लोग हैं। तो ये इतना सख्त अमल है, ये इतना बुरा अमल है ये, और ये हराम है इस्लाम के अंदर। यानी कारी साहब जो हदीस आपने सुनाई है उससे सुनते हुए तो ये लगता है उस हुक्म के डायरेक्ट हुक्म है कि ये हराम है जी बिल्कुल। और बड़ी सख्त वईद भी है। तो मेरा अगला सवाल कारी साहब ये है कि मैंने अक्सर मुआशरे में देखा है कि बड़े दीनदार लोग हैं, बज़ाहिर माशाल्लाह वो नमाजी हैं, लेकिन उनके मामलात जो फैमिली के साथ हैं या बाहर लोगों के साथ हैं वो बहुत ज़्यादा कता रहमी वाले हैं। क्या उनके ये नेक अमाल कुरान और हदीस की रोशनी में काबिल कबूल हैं और क्या वो जन्नत में जाएंगे? ये आपने हमें कुरान और हदीस की रोशनी में बताना है। वैसे तो अल्लाह जिसे चाहे माफ़ कर दे। इस हवाले में हुक्म ये है, वैसे तो कोई भी इंसान जो भी अमल करता है उसका कुछ ना कुछ उसको फ़ायदा, अगर अच्छा अमल है, और अगर बुरा अमल है तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर है। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ बुरे अमाल ऐसे होते हैं कि उनकी वजह से उसके अच्छे अमाल भी कबूल नहीं होते। उनमें से एक अमल ये है, कता ताल्लुकी करना, रिश्तेदारी को तोड़ना, और 3 रातों से ज़्यादा किसी मुसलमान भाई से नाराज़ रहना, ये भी ऐसा ही अमल है जिसकी वजह से बाकी नेक अमाल कबूल नहीं होते। और ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बुखारी की हदीस है कि जुमेरात को और सोमवार को असर के बाद इंसान के नेक अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं, जबकि अल्लाह सब कुछ जानता है, लेकिन अल्लाह की एक हुज्जत है, सुन्नत है, वो जैसे चाहे तो पेश किए जाते हैं। तो उस वक़्त अल्लाह तमाम मोमिनों को माफ़ कर देता है, लेकिन 2 लोगों के बारे में हुक्म होता है, उतरुकू हाज़ैनी हत्ता यफ़ीआ, इन दोनों के अमाल को छोड़ दो जब तक ये आपस में सिला नहीं कर लेते। यानी इतना ये ख़तरनाक अमल है कि इनके ऐसा करने वाले बंदे के नेक अमाल भी अल्लाह कबूल नहीं करता जब तक ये सुलह नहीं करते। तो यानी नेक अमाल की कबूलियत में रुकावट ये अमल है जिसको हम कता तल्की कहते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये कितना ख़तरनाक गुनाह है, और देखें ये ऐसा गुनाह है कि जिसको माशरे के अंदर गुनाह समझे नहीं समझे जाता। नहीं।
بالکل बल्कि ऐसा। ये एक मामूल की बात है हमारे लिए, इसकी कोई अहमियत ख़ास नहीं है। एक और हदीस मेरे ज़हन में आ रही है कि जब नेक अमाल कबूल ही नहीं होंगे, है बंदा मुसलमान तौहीद परस्त है, लेकिन वो जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भी मुस्लिम की हदीस है। और सैयदना जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिउर राहिमिन, यानी जो आदमी कता तलकी करता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, बशर्ते कि अगर वो बगैर तौबा के मर गए। अगर उसने अल्लाह, तौबा नहीं की तो वो अल्लाह, जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो अपने गुनाहों की सज़ा पहले उसे मिलेगी फिर जाएगा। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए बेशक, और हमें सही मानों में कुरान और हदीस को समझ कर अपने जैसे हम इबादत करते हैं ऐसे हमें अपने माशरे के मामलात जो हैं, रिश्तेदारी के जो मामलात हैं, उनको भी कुरान और हदीस की रोशनी में हैंडल करने की तौफीक अता फरमाए और उसके मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। बेशक। जिस तरह सिला रहमी के लिए अल्लाह पाक ने बहुत रहमत और बड़ा अपना करम रखा है कि जो सिला रहमी करता है उसके लिए बड़े इनाम हैं, बिल्कुल इसी तरह जो कता ताल्लुकी करता है उसके लिए बड़ी सख्त सज़ा भी है, जो आपने सुनी। यहाँ तक कि हदीस है कि वो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमें सिला रहमी करने वाला बनाए, कता ताल्लुकी से महफूज फरमाए। भाइयों, अगर किसी ने किसी के साथ अभी भी कता ताल्लुकी है तो खुदा रा उससे जाके सुलह करें, अपने मामलात को ठीक करें, अल्लाह के हुजूर तौबा करें, ताकि हम अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो सकें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हम सबको आसानियाँ तक़सीम करने वाला बनाए। जज़ाकल्लाह।